हाज़रानी जमात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल करम है कि आज हम बहुत दिनों के बाद आपके रूबरू हुए हैं। कुछ चेहरे तो नए हैं, अलबत्ता कुछ लोगों से हमारी मुलाकात बारहा हुई है। हमारा तो यहाँ आना जाना रहता है। चूँकि मौलाना मुफ्ती सफदर साहब ने कुछ गुजारिशें आपकी खिदमत में रखी है, हम भी आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करना चाहते हैं कि सल्तनत जम्मू कश्मीर ये मार्ज़ी वजूद में आने से पहले हमारा इज्तिमाई तौर पर कोई नज़म नहीं था। इनफरादी तौर पर काम किया जाता था। जो भी मुबल्लिग कश्मीर में बढ़ता था वो इनफरादी तौर पर काम करता था। डॉक्टर काजी निसार साहब ने सबसे पहले जो है दारुल का जहन दिया है कश्मीर में, इस अनंतनाग में लोगों का। तो उन्होंने एक इदारा कायम किया, इदारे तहक़ीक़ात इस्लामिया, और उसके बाद फिर उनकी शहादत के बाद ये सारा निज़ाम जो है मौलाना अब्दुल दाऊदी साहब और मौलाना फयाज़ अहमद रज़वी साहब, मौलाना इसाक अहमद डार साहब और मौलाना मोहसिन बाबा साहब ने मिलजुल के एक तहरीक और एक निज़ाम बनाया, इसका नाम सल्तनत जम्मू कश्मीर तहरीक सल्तनत जम्मू कश्मीर है। यही लोग उसके बानी है। तो इन्होंने एक ये जो है निज़ाम बनाया कि हम किस तरह मुनज़्ज़म रह सकते हैं। अलग अलग काम करने से हम लोग कामयाब नहीं होते हैं। हमारे आपस में राब्ते होने चाहिए, हमारे ज़िम्मेदार हर जगह होनी चाहिए, उसकी ज़िम्मेदारी तहरीर में होनी चाहिए कि आपकी क्या ज़िम्मेदारी है, आप क्या काम करेंगे, किस इलाके में करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो शुरू में ये सिर्फ 4 लोग काम करते थे पूरे जम्मू कश्मीर में। तो जहाँ ये जब ये जाते तभी तो कुछ काम होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें शोबाजात खोले गए, अलग अलग शोबाजात। उन शोबाजात में से बहुत सारे शोबे आज काम करते हैं। मिसाल के तौर पर सदरुल औलिया उलमा काउंसिल इस वक्त काम कर रहा है, सदरुल औलिया मदरसा बोर्ड इस वक्त काम कर रहा है, सदरुल औलिया वीमेन्स विंग इस वक्त काम कर रही है, सदरुल औलिया हेल्थ विंग इस वक्त काम कर रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे शोबाजात इसके हैं जो काम कर रहे हैं। अलबत्ता ज़्यादा मुतहरिक जो शोबाजात इसके है वो सदरुल औलिया मदरसा बोर्ड है, सदरुल औलिया काउंसिल है, और सदरुल औलिया वुमेन्स विंग है, और सदरुल औलिया हेल्थ विंग है, और इसके अलावा बहुत सारे शोबाजात हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन इसके शोबाजात भी बढ़ते रहते हैं, क्योंकि किसी शोबे को चलाने के लिए शोबा नहीं चाहिए, शोबे के लिए अफराद चाहिए चलाएं, क्योंकि तहरीक को अफराद चलाते हैं, तहरीक खुद नहीं मुतहरिक होते हैं। तहरीक के अफराद जितने मुतहरिक होंगे तहरीक उतने मुतहरिक। बेशक बेशक। तहरीक के अफराद जितने जो है ना सोए होंगे तो काम नहीं होगा। तो तहरीक जो है अफराद बनाते हैं, अफराद काम करते हैं, तहरीक का काम होता है, तहरीक का नाम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो ये आप मीटिंग देख रहे हैं ये भी उसी काविश का एक नतीजा है कि हम आपस में यहाँ जमा हैं। बेशक। मकसद सिर्फ है अहले सुन्नत वल जमात का काम करना, अल्लाह और उसके रसूल का राज़ी करना, रज़ा इलाही के लिए हम ये काम कर रहे हैं। बाकी कोई अपना ज़ाती मफाद, ज़ाती मकसद नहीं है, न शोहरत का न किसी और का। इतना है कि दर्द है अवाम अहले सुन्नत की, ताकि किसी तरह चले। आपको मालूम है कि हम पहले सदरुल औलिया मदरसा बोर्ड, सदरुल औलिया जम्मू कश्मीर जो है एक मरकज़ उन्होंने कायम किया, मरकज़ सदरुल औलिया जम्मू कश्मीर, जिसमें इस वक्त तकरीबन 450 बच्चे पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी ज़मीन जो है मरला हमको खरीदना पड़ा। सबसे पहले जो कुर्बानी वहाँ दी मौलाना फयाज़ अहमद रज़वी साहब ने, इसने अपनी ज़मीन जो है फ्री वक्त की। उसके बाद वहाँ दारुल कायम हुआ। उसके बाद जो इस वक्त तकरीबन हमारी ज़मीन है, अभी 8 करोड़ और ज़मीन खरीदी गई, ये हमको सब खरीदनी पड़ी, पैसा देना पड़ा, और ये पैसा सब आप लोगों का है। ना रज़ी साहब ने घर से लाया, ना दाऊद साहब ने घर से लाया, बल्कि दाऊद साहब आपके पास आए। किसी ने जिसका खूब था, जिसका उसका अल्लाह ताला ने नवाजा था, उस हिसाब से उसने दे दिया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ कायम हुआ। उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन देना शुरू कर दिया। मदरसा बोर्ड ये 16 जुलाई 2021-22 में
मार्ज वजूद में आया तो हमने इसमें काम किया, मेरे साथ जो अफराद हैं उन्होंने काम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह 300 से 350 से ज़्यादा मकतब को हमने इसके साथ जोड़ा, जिसमें तकरीबन अभी 23,000 से ज़्यादा बच्चे ज़ैर तालीम। माशाअल्लाह, ये बहुत अच्छा काम है कि ग्राउंड लेवल पर जो हमारे तलबा की तादाद है जो मकतब पढ़ते हैं सुबह शाम, उनका बाज़ाब्ता हमने सिलेबस बनाया है, बाज़ाब्ता उसका एग्ज़ाम होता है, उनकी तादाद 23,500 है, उनमें बच्ची और बच्चे भी पढ़ते हैं। उसके अलावा तकरीबन 27 मदारिस को हमने जोड़ा इसके साथ, जिसमें आपकी कंज़र इमाम गोल भी है, या दारुल उलूम तहसीन हुसैनिया है, या उधर गुलशन मुस्तफ़ा है, ये भी उसी के साथ मुंसलिक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो गर्ज की जो काम में जो हम सुस्ती आई वो इस वजह से कि मेरे ख्याल में, ये मेरी राय है कि राब्ते नहीं रहे, क्योंकि जो दीवार होती है उसमें जो ईंट लगी रहती है, वो ईंट जब तक आपस उनका राब्ता आपस में जितना मजबूत होता है वो दीवार उतनी मजबूत होती है, और उस दीवार की ईंटों के दरमियान जो राब्ता होता है जितना वो कमज़ोर होगा उतना दीवार भी कमज़ोर हो जाता है, और जितनी दूरी उन राब्तों में हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता वो दीवार गिर जाएगी। बेशक बेशक। तो इसी तरह मान लो कि सौतुल एक दीवार है, हम सब इसकी ईंटें हैं, जितना मजबूत राब्ता हमारा होगा उतनी दीवार कायम रहेगी और मजबूत रहेगी। तो लिहाजा इस दीवार को मजबूत रखने के लिए राब्ते जरूरी है। हमसे कोताही हुई है, आप हमसे राब्ता कीजिए, आपसे आपने राब्ता करे, हम राब्ता करना चाहिए। गर्ज के राब्ते में रहेंगे तो दीवार कायम रहेगी, राब्ता छोड़ देंगे तो कमजोरी खुद ब खुद आएगी। तो इंशाल्लाह ये राब्ते भी क्यों नहीं रहते कि अफराद नहीं रहते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अफराद है, अलमी वो हाफिज है, वो कारी है, वो पढ़ाता है। हमने अपने बच्चों को कभी हम ही ने अपने बच्चों को उन्हीं के मदरसे में भेजा, वो जो वहां से आके आए तो उन्होंने बाप के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। जो हमारे मामूलात है ये खिलाफ बोलना चाहिए, ये जायज़ नहीं है, ये शिरक है, ये बिदअत है, आप क्या करते हैं। तो जाहिर सी बात है कब तक भी बाप जो है अनपढ़ है, जाहिल है, दीनदार नहीं है, वो आखिर में बेटे की तरफदारी में आ जाता है, फिर वो बेटे का ही हो जाता है। तो इस तरह अगर वो औकाफ सदर हो तो मस्जिद भी उसी की हो जाती है, कि बेटा उसका इमाम है तो मस्जिद भी उसी की हो जाती है। इस तरह हमारी बहुत सारी मस्जिद चलेंगी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे इमाम तैयार है, हमारे हुफाज तैयार है। एक गिला हमसे ये भी किया जाता था कि एक ताना दिया जाता था कि सौतुल के पास कोई हाफिज नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 साल से हमने बहुत सारे हाफिज तैयार किए, और जो बैठक सुनाता है उसी की हम रसाबंदी करते हैं। उसका नतीजा क्या निकला कि जब माह रमजान आता था लोग हमारे पास आते, हमें हाफिज की जरूरत है, तो हम किसी बच्चे को कहते वो मैं नहीं सुनाते, मैं नहीं सुना सकता, तो हम रसाबंदी अब करते नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल से जहाँ भी हमने हुफाज भेजे तो वहाँ के लोगों ने तारीफ की कि बहुत अच्छा सुनाया, और वो भी मुतमईन हुए। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, और हमें ही इसका काम करना है, हमें ही इसके लिए तैयार होना है, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइय्यतिही, तुम में से हर एक निगहबान है, हर एक को अपनी निगहबानी के बारे में ताश पूछा जाएगा उससे। आप दारुल के सदर है, आप मस्जिद के सदर है, उसकी जिम्मेदारियां क्या है उसके बारे में आपको सवाल किया जाएगा। जिसके भी आप जिम्मेदार हैं उस जिम्मेदारी के बारे में आप बेफिक्र न रहें, फिक्रमंद रहें कि ये काम सही से होना चाहिए। तो लिहाजा जो आइन में मसाजिद है और जो मसाजिद की कमेटियां हैं उन्हें चाहिए कि अपने उलमाए अहले सुन्नत या मुफ्तियान अहले सुन्नत के साथ वो राब्ता रखें। कोई भी मस्जिद का काम हो पहले वो मुफ्ती साहब से मशवरा करें फिर वो काम करें। हमारे यहाँ होता है कि पहले हम काम करते हैं फिर मुफ्ती साहब को फोन करते हैं हजरत ऐसा हुआ अब क्या करें। अब वो तो किया आप लोगों ने, मिसाल के तौर पर मस्जिद नई मस्जिद बनाई, पुरानी मस्जिद का जो सामान है उसकी मैटिंग है बाकी चीजें हैं, हमने क्या किया उसको किसी गरीब को दे दिया। अब किसी का जायज नहीं, अब हमने मुफ्ती साहब को फोन किया हजरत इस तरह हमने किया ये जायज है, तो वो बेचारा गरीब है ना। मस्जिद में 2 लाख जमा है, हमने 5-6 लाख रुपए या 2 लाख जमा है, हमने 50,000 रुपए किसी गरीब को बतौर कर्ज दिए। अब जब किसी ने कहा क्यों किया तो फिर मुफ्ती साहब को फोन करेंगे सदर साहब ऐसा किया, ये जायज नहीं है। ऐसे नहीं पूछे कि जायज है तो ये जायज नहीं है तो कहेंगे तो नाजायज है। तो पहले ये चाहिए कि हमें एक जहन बनाए
کہ جو بھی کام کریں پہلے اگر وہ ہم کو معلوم ہے تو کریں، معلوم نہیں ہے پہلے اپنے علماء سے رابطہ کریں، اور ہر معاملے میں ہم علماء سے رابطے میں رہیں گے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی ہمیں شک و شبہ کا شکار بنائیں تو ہمیں فوراً ان سے نہیں، اپنے علماء سے رابطہ رکھنا چاہیے، رابطہ قائم کر کے۔ اس طرح ایک بندے نے یہ بات کہی، کوئی یا خطیب آیا تھا، اس نے یہ کہا، حالانکہ ہمارے گھر میں یہ معمول ہے لیکن اس نے کہا یہ غلط ہے، حضرت آپ رہنمائی فرمائیں۔ تو انشاءاللہ بر وقت جب رہنمائی ہوگی تو شک و شبہ دور ہوں گے اور معمول جو ہے اپنے گھر میں پھر قائم رہے گا۔ تو ہم ایسے بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ واقعی شاید ہم غلط تھے، اب ہمارا بیٹا یا ہمارا ہمسایہ پڑوسی ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کے بارے میں بھی ہمیں فکر مند رہنا چاہیے۔ تو الحمدللہ مدرسہ بورڈ بنا۔ مدرسہ بورڈ جو ہے، مدرسہ بورڈ ابھی 2 سال سے ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ، یہاں بھی آئے ہیں یا باقی جگہ بھی جا رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ جو ہے کام ہو رہا ہے۔ پہلے ہمارا کوئی نظام نہیں تھا، سلیبس نہیں تھا، اس کے اصول و ضوابط کیا تھے ایسے یاد تھے لیکن تحریراً نہیں تھے، لیکن الحمدللہ اب جو بھی کام ہوتا ہے وہ تحریراً ہوتا ہے۔ نہیں ہم آپ سے کچھ کہیں گے تو پہلے وہ لکھ کے دیں گے آپ کی ذمہ داریاں کیا ہے۔ مثلا معمولی ایک یونٹ نگران بنانا ہے ہم کو کسی گاؤں میں، اس یونٹ نگران کے کیا کام ہیں اس کو وہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے، اور پھر 1 مہینے کے بعد آپ کو وہ تحصیل باڑی کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تحصیل باڑی جو ہے وہ ضلعی باڑی کے سامنے پیش کرے گا۔ اس طرح جو مہینے میں، ماہ میں کیا کام ہوتا ہے وہ آپ کو تحصیل نگران کے پاس پیش کرنا ہے۔ تحصیل نگران نے اپنے تحصیل میں جتنے یونٹ بنائے انہوں نے اسے کیا کام دیا، کیا کام ہوا دین کا، وہ اس کی رپورٹ کہاں پر ڈالے؟ ضلع نگران کے پاس، ضلع نگران مرکز سے رابطہ کرے گا۔ تو اس طرح ہم مل جل کے ہم اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ انقلاب آئے گا، تو ہمارے مساجد کا نظام بھی اچھا بنے گا، ہمارے گاؤں کا نظام بھی اچھا بنے گا، اور جو ذہن ہے، ذہن سازی بھی انشاءاللہ، جو نونہال نسل ہے آج کل کے نوجوان جو ہے غیروں کی طرف مائل ہو رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی اس سے بچ جائیں گے۔ جب ہمارے گاؤں میں ہر ہفتہ وار اجتماع ہوگا، ظاہر سی بات ہے اس میں جب وہ آئیں گے، قرآن سنیں گے، دین کی بات سنیں گے، تو انشاءاللہ وہ اہل سنت کی طرف ہی مائل رہیں گے، نہ کہ غیروں کی طرف جائیں۔ غیر ہماری زمین پر کام کرتے ہیں، ہماری زمین پر کام کر کے پھل لے جاتے ہیں، اور ہم اپنی زمین پر کام نہیں کر سکتے، درست، وہ ہماری زرخیز زمین سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہم کتنے کم نادان ہیں کہ ہم اپنی زمین سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہم۔ تو لہٰذا اس کے لیے فکر مند ہمیں ہونا چاہیے، تو لیکن اس کے لیے آپ کا ساتھ ہونا ضروری ہے بے شک، کہ ہم بار بار نہیں آئیں گے، ہم آپ کو ایک لاہے عمل دیں گے، حضرت صاحب ابھی اٹھیں گے، یہ ایک لاہے عمل دیں گے، یہ کام آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ آپ کی ذمہ داری اس کو کر کے دکھائیں۔ اب اس میں کمزوری ہے، کہیں دقت ہے، کہیں مشکل ہے، کچھ مشورے اور چاہیے تو آپ رابطہ کر کے مشورے لے جاتے ہیں، یا کسی جگہ مدد کی ضرورت ہے، یا کسی جگہ ہمارے آنے کی، چاہے ہمارے ذمہ داروں میں سے کسی کو وہاں آنا بھی پڑے تو وہ آنے کے لیے تیار ہے، لیکن جب آپ لوگ بلائیں گے تو انشاءاللہ رابطے رہیں گے تو انشاءاللہ مضبوطی آئے گی۔ بے شک، تو انشاءاللہ آپ بھی رابطے میں رہیں گے اور ہم بھی آپ لوگوں سے رابطے میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں ہر کام میں اخلاص عطا فرمائے۔ آمین۔ جو بھی ہم کام کریں اخلاص سے کریں، جو بھی کام اخلاص سے کیا جاتا ہے اس میں کامیابی ہے، اس میں نتیجہ اچھا نکلتا ہے۔